यूपी में बुलडोजर चल रहा है सही या गलत? एकदम यूपी में भी सही है, एमपी में भी सही है, असम में भी सही है। बुलडोजर मतलब चारों तरफ सही है। बुलडोजर एकदम सही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड, भारत में सेना, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन यहाँ के सिर्फ 14% लोगों के पास है। क्यों रहना चाहिए? कपूर बस्ती में जो बुलडोजर चलने वाला रेलवे के द्वारा, उस पे भी ये लोग रोना रोते रहते हैं। ओवैसी साहब अलग रोना रो रहे हैं। अब जब इनका फ्रांस में कोई प्रोटेस्ट हो, विदेश में कोई कुछ हो जाए, तो ये यहाँ पे दंगा फसाद क्यों करते हैं? कुछ हुए हैं तो राम मंदिर मिला, 370 हटा, कसी का कॉरिडोर मिला, सब कुछ हो रहा है उनके हिसाब से। कपूर बस्ती टूटना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, चिकन पॉइंट पे है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड, भारत में सेना, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन यहाँ के सिर्फ 14% लोगों के पास है। क्यों रहना चाहिए? रेलवे क्यों रहना चाहिए? भाग जाएंगे अब, समझ रहे हैं ना? हाँ, भाग जाएंगे। क्यों रहना चाहिए? गफ्फार बस्ती समझ रहे हैं ना? चाहिए। ये असली सच्चाई है कि इस देश में पहला हक मुसलमानों को, जो मूल चीज है वह मुसलमानों को ही दिया गया, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब समान रूप से उन चीजों को लेके स्कूल बनाया जाएगा, उन चीज़ों को लेकर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उनके लिए देश का हाईवे बनाया जाएगा, जिसपे मुसलमान भी पड़ेगा, हिंदू भी पड़ेगा, सिख भी पड़ेगा, ईसाई भी पड़ेगा, उस पे सभी लोग चलेंगे। यहाँ पे आसिफ भाई थे हमारे, वो बोल के गए कि सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है, कि हिंदुओं मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। वही कह रहे हैं, अब उनके लिए काम नहीं हो रहा है। चूंकि हिंदू यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक था पहले, उसके लिए कुछ नहीं वो समझ रहे थे। दरअसल वोटर ही मुसलमान था। मुस्लिम हिंदू समाज के लोग चूंकि समझ रहे थे, जब तक ये पार्टियां थी, हमको समझ रहे थे कि ये हमारी कोई हिंदू आइडेंटिटी नहीं थी, हमारी आइडेंटिटी थी हमारी जाति। और जब जाति में हम बटे हुए थे तो भाई उसका मलाई उठाते थे। अब हमने सोचा कि नहीं भैया, हम कब तक बटे रहेंगे, हम दोयम दर्जे का नागरिक कब तक बने रहेंगे। हमने सोचा कि नहीं, हमको किसी ने नहीं सिखाया, मुसलमानों ने ही सिखाया। तो आपको लगता है हिंदू एक हो चुके हैं? कुछ हुए हैं तो राम मंदिर मिला, 370 हटा, कसी का कॉरिडोर मिला, सब कुछ हो रहा है उनके हिसाब से। मुसलमानों का भी हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक तरफा एपीजमेंट, एक किसी को प्रथम दर्जे का नागरिक, किसी को दोयम दर्जे का नागरिक, ये काम अब नहीं हो रहा है। सबको समान दृष्टि से देखा जा रहा है। उसी से इनके पेट में दर्द है कि हमारा एक नंबर था तो दो बराबर क्यों, हम अब भी एक नंबर क्यों न रहें। असली इसलिए बस वह होगा जब सब बराबर देखा जाएगा, तो यही असली दर्द है। जब इनका फ्रांस में कोई प्रोटेस्ट हो, विदेश में कोई कुछ हो जाए, तो ये यहाँ पे दंगा फसाद क्यों करते हैं, है ना? ये वहाँ पे कुछ हो तो यहाँ पे क्या करना? यहाँ पे तो नहीं हुआ है। यहाँ शांति बना के रखो, अपने घर में रहो। प्रोटेस्ट करना है तो मीडिया में आके या सोशल मीडिया पे बोलो, लेकिन ये वहाँ होगा, यहाँ काम करते हैं। इसी तरह गफूर बस्ती में जो बुलडोजर चलने वाला रेलवे के द्वारा, उस पे भी ये लोग रोना रोते रहते हैं। ओवैसी साहब अलग रोना रो रहे हैं, है ना? ऐसा रो रहे हैं, वैसा रो रहे हैं। ये गफूर बस्ती टूटना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, चिकन पॉइंट पे है। देश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जितना भी मजार बना हुआ है रेलवे में जितना भी इनक्लोज लैंड है, सब पे रेल मिनिस्टर को भी होना चाहिए कि रेल मिनिस्टर जो अपना टेक्निकल काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में भी बुलडोजर चलवाएं। क्या है, आरपीएफ फोर्स को यू फ्री में मतलब यो जो काम के लिए पैसा दिया जाता है, टैक्स का पैसा दिया जाता है, उसे ये इनक्लोजमेंट जो है, जो बस्तीज हैं, ये सबको तुड़वाने में यूज किया। आप क्या कहेंगे, ये जो यूपी में बुलडोजर चल रहा है सही या गलत? एकदम यूपी में भी सही है, एमपी में भी सही है, असम में भी सही है। बुलडोजर मतलब चारों तरफ सही है। बुलडोजर एकदम सही है। अब रेलवे की बारी है, रेलवे